गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहेगी। और साथ ही हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान किसी दूसरे पर्सन के साथ आपको कंपेयर करके देख रहा है। ये पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन ना 2 चीज़ों में बंटकर रह गया है। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को थर्ड पार्टी का ख्याल आता है। जब ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचता है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ ये पर्सन स्टक होकर रह गए हैं। इस इंसान ने उस इंसान को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है और ये जल्दबाजी का फैसला था। इस पर्सन ने बिना सोचे समझे अपने केयरफ्री नेचर की वजह से ना बहुत नुकसान उठाया है। थर्ड पार्टी को चुनकर इस पर्सन का जो नुकसान हुआ है, इस पर्सन को लगता है कि अब उसे भरना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी ये पर्सन जैसे कि एक कोशिश करना चाहता है, एक नई शुरुआत फिर से आपके साथ करने का सोच रहा है। और यहाँ पर 3 दिल टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक आपका, एक थर्ड पार्टी का और एक इस पर्सन का। इस वक्त ये पर्सन काफ़ी हर्ट हैं। अगर थर्ड पार्टी हर्ट है तो ये पर्सन भी बहुत हर्ट है और आप इन दोनों की वजह से काफ़ी दुखी और परेशान हैं। ये परेशानी ये पर्सन दूर करने का सोच रहा है। इस पर्सन के जीवन में पेंटिकल्स को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन अपने करियर को और अपनी ना जो भी इस पर्सन की इस वक्त की प्रेजेंट की सिचुएशन बनी हुई है उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इस पर्सन की लव लाइफ है तो दूसरी तरफ इस पर्सन का करियर है और ये दोनों में ही बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ देखा जाए तो थर्ड पार्टी है और दूसरी तरफ आप हैं और आप इस पर्सन का पहला प्यार हो सकते हैं और थर्ड पार्टी आई हुई वो आप दोनों के बीच की रुकावट है जो इस पर्सन ने ही चुनी है। ये जो थर्ड पार्टी का चुनाव करके इस पर्सन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, उस पर पछताता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं आपको कहीं ऐसी जगह भगा ले जाएं जहां कोई ना हो, कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आ ही ना सके। जो भी तीसरा पर्सन है ना आप दोनों के बीच में आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने उसको चुन तो लिया पर अब पछता रहा है और पछतावे वाली एनर्जीज दिखाई भी दे रही हैं। इसीलिए ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ सोच रहा है ताकि इस पर्सन की परेशानी दूर हो और आप फिर से इस पर्सन की लाइफ का हिस्सा बन सके। इस पर्सन को चुनकर आपने ना इस पर्सन को बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। आपको तो ऐसा ही लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत खुश रखने की कोशिश की है, इस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपना और इस पर्सन को ही अपना सब कुछ मान लिया। पर इस पर्सन ने आपको अपना सब कुछ नहीं माना। इस पर्सन ने थर्ड पर्सन का चुनाव करके आपको ना बहुत बड़ी जैसे कि प्रॉब्लम में डाल दिया हो। आप ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए आप काफ़ी परेशान हैं और इस पर्सन को आपकी परेशानी अब समझ आ रही है। जब ये पर्सन थर्ड पार्टी को चुनकर खुद एहसास कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने एक गलत फैसला लिया है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है, अपने केयरफ्री नेचर में कुछ सुधार लाना चाहता है। इस पर्सन ने जिस तरह भी अपनी लाइफ का सफ़र तय किया है, ये पर्सन अब उस तरह नहीं तय करना चाहते। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर अब हुआ है। आपके जाने के बाद से इस पर्सन में काफ़ी मैच्योरिटी देखी जा सकती है। ये पर्सन खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से कहीं छुपता छुपाता फिर रहा हो और ये पर्सन उस इंसान से इतना दूर चले जाना चाहता है कि वो इंसान इस पर्सन को ना ढूंढ ही ना सके या फिर उस इंसान के साथ इस पर्सन के सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएं। यानी कि थर्ड पार्टी से ये पर्सन भाग रहा है और आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत आप दोनों की इस रिश्ते की हो सकती है क्योंकि न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप दोनों का रिश्ता किसी भी तरह का क्यों ना हो, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पर्सन इस कदर सोच रहा है आपके बारे में कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा। तो इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने गलती की है। गलती का जब पछतावा होता है ना, तो
जैसे कि इस वक्त इस पर्सन को हो रहा है उसी तरह ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि आपको खोकर इस पर्सन ने अपना सब कुछ खो दिया हो। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और साथ ही ये पर्सन इन सोचों में गुम भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद इस पर्सन को ये एहसास तो हुआ ही है गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। फिर भी ये पर्सन गुजरे हुए वक्त को वापस लाना चाहता है। आपके साथ जो रिश्ता इस पर्सन ने बनाया था उसको फिर से निभाना चाहता है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये पर्सन क्रिएट करने का सोच रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं इन सारे ही कार्ड्स में। ये सारे कार्ड्स एक तरफ देखा जाए ना तो इस पर्सन की सोचों को बता रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स को बता रहे हैं और साथ ही एक नई शुरुआत को बता रहे हैं। ये पर्सन दुखी है, परेशान है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है किसी हैबिट की वजह से भी ये पर्सन काफ़ी परेशान है। जिस हैबिट की वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है ना, वो हैबिट भी इस पर्सन को काफ़ी परेशान किए हुए है। इसलिए उस हैबिट को भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस पर्सन के जीवन में जो आपसे इस पर्सन को दूर ले गया है, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर बहुत सारे व्यूअर्स के लिए कोई हैबिट ही क्यों ना हो। तो उस हैबिट को ये पर्सन छोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन का कुछ भी अपना नहीं रहा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अपने इस पर्सन से रूठ गए हैं, बहुत सारे रिश्ते इस पर्सन से छूट गए हैं। आप क्या गए इस पर्सन की लाइफ में तो जैसे कोहराम मच गया है। अब उस कोहराम को ये पर्सन थामना चाहता है, दिल को दिमाग को बैलेंस करके चलना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता एक और नया कोई गलत फैसला करे, इसलिए ये पर्सन काफ़ी सोच समझ कर आपको अपनी लाइफ में शामिल करेगा। क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ दिया है तो फिर से इस रिश्ते को बनाना इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है। फिर से आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, आपसे माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। पर हाँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग लेगा इस पर्सन को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के दिल का सुकून है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस वक्त सिचुएशन से भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये पर्सन इन दिनों कर भी रहा है जो इस पर्सन को आपके करीब ले आए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने फ्रेंड से इसलिए बात करता है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैगाम पहुंचाते रहना चाहता है, ताकि आप इस पर्सन को भुला ना सके। आप हमेशा ही इस पर्सन के यादों में रहते हैं और इस पर्सन के दिल में रहते हैं। तो ये पर्सन अक्सर ही आपके बारे में इसलिए बात करता है क्योंकि आप इस पर्सन को भुला ना सके और इस पर्सन को उसी तरह प्यार करते रहें जैसे कि आप पहले करते थे। इस पर्सन को ना आप उस तरह मानते थे जैसे कि कोई अपना किसी अपने को मानता है। तो वही अपनापन, वही केयर इस पर्सन को फिर से चाहिए, क्योंकि उसी केयर और अपनेपन की इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरतमंद इंसान दिखाई दे रहा है जिसको आपकी केयर की भी ज़रूरत है, आपके प्यार की भी ज़रूरत है। बट इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है कि आज आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, तो इस गलती को ये पर्सन सुधारना चाहता है। ऐसा ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बोल चुके हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।